गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग फर्स्ट यूनिट टेस्ट बहुत अच्छे से दी होंगी। अगर उसमें जो भी प्रश्न के उत्तर आपको नहीं आ रहे थे, आप अपनी किताब से या नोट्स जो लिखाए गए उससे उसके उत्तर खोजिएगा, उसको याद करिएगा। हो सकता है कि वो प्रश्न फिर आपको दोबारा परीक्षा में पूछा जाए, तो जानकारी आपको होनी चाहिए। और सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए भी आप तैयार रहिएगा। सेकेंड यूनिट टेस्ट में आपको बता भी दिया गया है कि क्या क्या आएगा। वॉइस कॉल मैं करके आपको भेजी थी। और अभी आज हम लोग फर्स्ट पार्ट से ही काव्य खंड से तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय आपको ब्रेक कार्य के रूप में मैं दे देती हूँ कि तुलसीदास का जीवन परिचय आपको कॉपी में याद करके लिख लेना है। निश्चित रूप से कॉपी में आप लिख लीजिएगा जीवन परिचय संक्षेप में, क्योंकि 10th में भी आपने तुलसीदास को पढ़ा है। सबसे पहले तो ये जानिए कि तुलसीदास भक्ति काल में ही सगुण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सगुण भक्ति की भी दो उप शाखाएं थी, एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी राम भक्ति शाखा। तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ उपासक कवि माने जाते हैं। और इन्होंने ये पूछा जाता है प्रश्न कि राम की भक्ति किस प्रकार की थी, तुलसी की भक्ति राम के प्रति किस प्रकार की थी। तो तुलसी की भक्ति राम के प्रति दास्य भाव की थी। उसमें अगर प्रश्न पूछा जाए कि तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी, तो इनकी दास्य भाव की भक्ति थी और सूरदास की भक्ति साख्य भाव की थी। उन्होंने कृष्ण को सखा रूप में मानकर अपनी भक्ति की और तुलसी ने कृष्ण राम के प्रति दास भाव से यानी दास्य भाव से भक्ति की। और जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताती हूँ। इनके भी जन्म और मृत्यु के संबंध में काफ़ी विवाद है, लेकिन जो प्रमाणिक माना जाता है उसके अनुसार सन 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। इनकी भाषा ब्रज और अवधी दोनों भाषा है, जबकि सूरदास की काव्य भाषा ब्रज थी, लेकिन तुलसीदास की काव्य भाषा ब्रज और अवधी दोनों है। इसमें भी एक बात ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास ये प्रश्न पूछता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि प्रश्न पूछेगा विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। बाकी रामचरितमानस ये सब आपका अवधी भाषा है, इसीलिए इनकी भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा लिखते समय, देखिए समुच्चारित शब्द मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा था, जिसमें एक शब्द मान लीजिए ये है अवधि और ये है अवधि। तो अगर ये शब्द हो सकता है आपको परीक्षा में पूछ दिया जाए, अवधि, अवधि का शाब्दिक अर्थ होता है समय, और ये अवधि क्या है, भाषा। ये अवधि क्या है, भाषा, और अवधि माने समय। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इनकी भाषा में क्या लिखना है, ध पे बड़ी ई की मात्रा, अवधि भाषा, अवधि नहीं, ठीक है। और इनके द्वारा संपादित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस, जो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य में गिना जाता है, श्रेष्ठ महाकाव्य भक्ति काल का, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जो इनके श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। और शैली इनकी है दोहा, चौपाई, गेय पद जो गाने योग्य है। दोहा और पूरा रामायण आप देखेंगी रामचरितमानस जो दोहा और चौपाई में ही लिखा गया है, कुछ गेय पद भी है इसमें। तो ये तो इनका संक्षेप में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर मैंने प्रकाश डाला। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और जो डॉक्टर नरेंद्र हैं, उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने कहा कि जो भी प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किए वे इस प्रकार थे। उन्होंने बेनी जो माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित है तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसीदास में तुलसीदास का जन्म इन्होंने संवत 1554 माना, लेकिन जो प्रमाणिक माना गया वो मैंने यहाँ लिख दिया सन 1532। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन आप इसको ही याद रखेंगी। दूसरी चीज आप ये जानिए कि इनके पिता कौन थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और कहा जाता है कि इनका जन्म, इनकी माता का नाम तुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और इनके गुरु कौन थे, बाबा नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु कौन थे, बाबा नरहरिदास। इनका निधन कब हुआ, 1623 ईस्वी में।
साहित्यिक परिचय इनका देखिए, ये एक उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, प्रशासन, मित्रता, दाम्पत्य, भातृत्व आदि का आदर्श इसमें प्रस्तुत किया गया है। वह संपूर्ण विश्व के मानव समाज का पथ प्रदर्शन करता हुआ महाकाव्य है। विनय पत्रिका ग्रंथ में ईश्वर के प्रति इनके भक्त हृदय का समर्पण दिखाई दिया है। इसमें एक भक्त के रूप में तुलसी ईश्वर के प्रति दैन्य भाव से अपनी व्यथा कह रहे हैं। और दूसरा चीज है जो भाव पक्ष है, इसमें भाव पक्ष में आप देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या क्या चीजें इसमें है। जैसे रस में इन्होंने कौन कौन से रस को अपने काव्य में अपनाया, तो करुण रस, भयानक रस, वीर रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, ये इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। भाषा आपको मैंने पहले ही बता दिया, अवधि और ब्रज है। अब एक बार आप इनकी जीवनी संक्षेप में पढ़ लीजिएगा। और जैसा कि कहा जाता है कि ये पहले सांसारिक जीवन जब व्यतीत कर रहे थे, इनका विवाह जब हो गया था तो इनकी पत्नी छोड़ के इन्हें ससुराल चली गई थी। उसी समय ये उनसे मिलने के लिए आधी रात में आंधी तूफान में पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो इनकी पत्नी ने उन्हें काफी फटकारा था। उसी समय से इनको सांसारिक जीवन से वैराग्य हो गया और ये भक्ति भाव में लीन होकर साहित्य रचना करने लगे। बाबा नरहरि दास के संपर्क में आए और वहीं से इनका जीवन इतिहास ही पूरा बदल गया। ठीक है, अब हम लोग इनकी कविता पढ़ेंगे, भरत महिमा, जिसमें भरत के व्यक्तित्व को दिखाया गया है एक श्रेष्ठ प्राणी के रूप में। एक आदर्श भ्राता का रूप इसमें प्रस्तुत है। तो सबसे पहले हम दोहा पढ़ेंगे। देखिए, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराजु, जात मनावत रघुबरहि, भरत सरिस को आजु। सबसे पहले प्रसंग समझिए कि कब का वर्णन है। ये उस समय का वर्णन है जब राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकल गए थे। जैसे ही भरत को राम के वन गमन की सूचना मिलती है, वो अपने पिता के द्वारा दिए गए अयोध्या की राज सत्ता को बिल्कुल त्याग करके फल खाते हुए ही पैदल पूरे अयोध्या वासियों के साथ राम को मनाने के लिए वन की ओर जाते हैं। उसी समय का ये वर्णन है। चलत पयादे, पयादे माने पैदल। कब जाते हैं, कौन जाता है, भरत। कब जाते हैं, राम को मनाने वन में, जब राम वनवास के लिए निकल चुके हैं, चले गए हैं। तो उनको मनाने के लिए यहाँ भरत अयोध्या वासियों के साथ अपने भाई शत्रुघ्न को लेकर के चलते हैं। चलत पयादे, पयादे माने पैदल, वो पैदल ही निकल जाते हैं श्री राम को मनाने के लिए। खात फल, और रास्ते में क्या खाते हैं, अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए फल फूल को खाते हुए पैदल ही चले जाते हैं। पिता दीन तजिराजु, यानी पिता द्वारा, पिता दिन, दिन माने दिया हुआ, तो पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर, तज माने त्याग कर, पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर भरत शत्रुघ्न के साथ पैदल ही फल खाते चले जाते हैं। क्या करने, राम को मनाने। जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। इस तरह से रघुबर, रघुबर कौन है, श्री राम, श्री राम को मनाने के लिए भरत चल देते हैं। तो भरत सरिस को आज, भरत के समान भला इस धरती पर और कौन है। तो यहाँ भरत के भातृत्व प्रेम को स्पष्टतर प्रस्तुत किया गया है। मुझे लगता आप समझ गई होंगी। ये स्पष्ट ही लिखा हुआ है, दोहा छंद में है, अवधि भाषा है। नीचे बच्चों देखिए आप चौपाई छंद के लिए इसको आप याद कर सकती हैं, दोहा छंद में के उदाहरण में भी लिख सकती हैं। अगला चौपाई देखिए। भायक भगति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरणो, जो कछु कहव थोरी सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई धन्य जुबति जन लेके, सुनि गुनि देखी दशा पछिताही, कैके जननी जोग सुत नाही। कोकह दूषण रानी में नाही, विधि सब कीन्य हमहि जो दाहिन, कह हम वेद विधि हीनी, लघु दिए कुल कर भूत मलिनी। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा, अस अनंदु अचिरिज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। नीचे वाली लाइन में ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है, जब बताऊंगी तो। अभी देखिए,
भायक भगति भरत आचरणों, भायक भगति यानी भरत आचरणों, भातृत्व प्रेम से परिपूर्ण भरत के भातृत्व भक्ति और आचरण के बारे में कहने और सुनने से ही दुख दूर हो जाता है। देखिए कि भायक भगति भरत आचरणों, आचरणों आचरण, भरत के उत्तम आचरण, उनके शिष्ट व्यवहार, भ्रातृत्व प्रेम के बारे में कहत सुनत दुख दूषण हरणु, कहने और सुनने मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। जो कछु कहब थोर सखी हुई, अब यहाँ देखिए कवि कहते हैं कि जो कछु कहब थोर सखी हुई, अगर भरत के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, थोर सखी हुई वो बहुत थोड़ा है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर हम कुछ कहने की भी कोशिश करें तो वो बहुत थोड़ा। जो कछु कहब थोरी सखी हुई, हे सखी भरत के आदर्श व्यक्तित्व के बारे में यदि कुछ कहा भी जाए तो वो बहुत थोड़ा होगा। राम बंधु अस काहे न होई, तो दूसरी कहती है कि राम बंधु अस काहे न होई, वो तो राम के भाई हैं तो उनका भी व्यक्तित्व, उनका भी आचरण ऐसा भला क्यों नहीं होगा, उनका भी आचरण उत्तम ही होगा, क्योंकि राम ही सर्वोत्तम प्राणी हैं, तो उनके भाई भरत हैं तो उनके व्यक्तित्व में भी वही भाव आना ही है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वो राम के भाई है, इसलिए उनके अंदर भी ऐसा ही शिष्ट व्यवहार और गुण है। हम सब सानुज भरत ही देखे, सानुज सा माने साथ, अनुज साधन अनुज, तो हम सब सानुज भरत ही देखे, हमने भरत को अपने भाई, अनुज माने छोटा, सा माने सही, अपने भाई छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ देखा है। सखियां आपस में कहती हैं कि हम सब सानुज भरत ही देखे, हमने भरत को उनके भाई शत्रुघ्न के साथ देखा है। भई धन्य जुबति जन लेके, और हम लोग भी अन्य युवतियों की भांति धन्य हो गए हैं। सुनी गुण देखी दशा पछिताही, कह के जननी जोग सुतनाही। इस तरह से भरत के सुंदर रूप गुण और शत्रुघ्न के सुंदर रूप गुण को देखकर स्त्रियां आपस में कहती हैं कि उनके रूप गुण दशा को देखकर हमें पछतावा हो रहा है। क्या पछतावा हो रहा है कि कैकेयी जननी जोग सुत नहीं, जननी माने माता, कैकेयी भरत की माता होने योग्य है ही नहीं, इसी बात का मुझे पछतावा हो रहा है। भरत के व्यक्तित्व, उनके आचरण, उनके शिष्ट व्यवहार, भ्रातृत्व प्रेम को देखकर हमें ये आश्चर्य हो रहा है, यही पछतावा हो रहा है कि कैकेयी तो उनकी माता होने योग्य है ही नहीं। तो को कह दूषण रानी नाही, तो इस बात को सुनकर को कह दूषण रानी नाही, कोई दूसरी सखी कहती कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हम ही जो दाही, यह सब तो विधि का विधान है जो हमारे अनुकूल हो गया, इसमें विधाता का या रानी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हम ही जो दाही, ये तो विधाता की देन है जो हमारे अनुकूल हो गया। हमारे अनुकूल क्या हो गया? अगर ऐसा नहीं होता तो भरत शत्रुघ्न राम को मनाने नहीं जाते, हमें साक्षात ईश्वरीय रूप के दर्शन नहीं हो पाते। कहाँ हम लोक वेद विधिहीना, कहाँ हम लोग वेद और विधि से हीन हैं। और लघु तीर कुल कलु दूत मिलेंगे, लघु छोटे कुल के हैं और कर्म से भी हम लोग मलिन हैं। यानी एक तो हम लोक वेद की मर्यादा से हीन हैं, दूसरे लघु तीर छोटे कुल से जन्म ले संबंधित हैं, और करतूति मलिनी, और हमारे कर्म भी मलिन है, तुक्ष है। करतूत माने कर्म, हमारे कर्म भी क्या है? तुक्ष है। लघु तीर और लोग छोटे कुल से हम लोग संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए बसहि कुदेश कुगांव कुगामा, इसीलिए हम लोग भदेश कुगांव में माने भदेश में हम लोग निवास करते हैं। इसीलिए हम लोग जंगली प्रांत में भदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम लोग लोक कुल की मर्यादा से हीन, कर्म से भी हीन प्राणी हैं। इसीलिए हम लोग कुगांव में भदेश में निवास करते हैं। कह यह दरस पुण्य परिणामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा, लेकिन यह हमारे पूर्व जन्मों का ही परिणाम है कि हमें इनके दर्शन, दरस माने दर्शन, साक्षात इन्हें इनका किसका? भरत और शत्रुघ्न का साक्षात दर्शन में हो पाया है। क्यों? ये हमारे पूर्व जन्मों का ही परिणाम था। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, ध्यान दीजिए इस लाइन पे, अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा,
ऐसा ही आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में हुआ है, जैसे जनु मरु भूमि कल्प तरु जामा। देखिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, आप लिख सकती हैं इस लाइन को, क्योंकि यहाँ जनु जानो मनु मानो जनु शब्द आया है। स्पष्टीकरण कर देंगी कि जनु शब्द आने के चलते यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए आप तैयार कर सकती हैं कि अस आनंदी अचरज प्रतिग्रामा जनु मरु भूमि कल्प तरु जामा। मरुभूमि रेगिस्तान, रेगिस्तान में हरे भरे वृक्ष नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में हो रहा है, जैसे जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा, जैसे मरुभूमि रेगिस्तान में कल्प वृक्ष हरे भरे वृक्ष उग आए हों, ऐसे ही आनंद की अनुभूति हर गांव में लोगों को हो रही है। तो मुझे लगता है बच्चों आप समझ गई होंगी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप 2-3 देख लीजिए। पहले तो आप अंतिम पंक्ति का अर्थ आप लिख लीजिएगा, जो लास्ट लाइन है आपकी, और दूसरा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखने में आपको पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है। एक देखिए, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि स्त्रियां अपने को सौभाग्यवती क्यों मान रही हैं, तो स्त्रियां अपने को सौभाग्यवती इसलिए मान रही हैं क्योंकि उन्होंने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भाई भक्ति से परिपूर्ण भरत के दर्शन कर लिए हैं। एक प्रश्न और आप देखिए कि भरत जी किस रूप में रघुवर को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो भरत जी अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर फल खाते हुए पैदल ही राम को मनाने जा रहे हैं। सिर्फ ये 2 प्रश्न का उत्तर लिखेंगी और अंतिम लाइन का अर्थ लिख लीजिएगा। एक दोहा और देख लीजिए, ते ही बासर बसी प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरित सब साथ। अब यहाँ देखिए इस पंक्ति में भरत सहित जो अयोध्यावासी राम के दर्शन के लिए उत्सुक हैं, उनकी श्रद्धा और भक्ति का सुंदर दर्शन चित्रण इसमें किया गया है। यानी रात्रि में विश्राम करने के पश्चात ज्यों ही सब लोग आगे बढ़ते हैं, त्यों ही सबके मंगल सगुन पहले होते हैं। तो देखिए पहले यहाँ से ते ही बासर बसी प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ, ते ही बासर, बासर माने दिन, बासर माने दिन होता है, उस दिन वहीं ठहर कर प्रातहि, प्रातः होते ही, प्रातः काल होते ही चले सुमिरि रघुनाथ, सुमरि माने याद करना, श्री राम को स्मरण करते हुए भरत आगे बढ़ते हैं। राम दरस की लालसा भरत सरित सब साथ, इस तरह से राम के दर्शन की लालसा भरत के साथ सभी के हृदय में विराजमान है। तो उनकी लालसा से अपूर्व उत्साह के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं।